Three numbers are in AP. If the sum of these numbers be 27 and the product be 648, find the numbers. तो उन्होंने बहुत ही कमाल का लॉजिक लगाया है यहाँ पर. क्या बोल रहे हैं? कमाल का लॉजिक क्या है कि भाई एपी में तो है बोल रहे हैं लेकिन नंबर नहीं दिए हैं. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम में जहां पर आपके पास एपी में बोल रहे हैं लेकिन एपी नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना पड़ता है. ठीक है ना, तो एज्यूम करने वाले जो आपके एपीज हैं वो क्या होंगे? 3 नंबर्स आपको जो लगेंगे वो कौन से होंगे? ये रट्टा मार लेना है. ये आपको पहला टर्म क्या पकड़ना है? ए माइनस डी पकड़ना है. दूसरा टर्म क्या पकड़ना है? ए पकड़ना है. तीसरा टर्म क्या पकड़ना है? ए प्लस डी. ऐसा करके सॉल्व करना है. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म विल बी, यहां पर फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म क्या लेंगे? दैट विल बी ए माइनस डी. सेकेंड टर्म क्या लेंगे? सेकेंड टर्म एज्यूम करेंगे ए. एंड थर्ड टर्म क्या एज्यूम करेंगे? ए प्लस डी. ठीक है, तो ये पूरा एजम्पशन बेस्ड है. अभी जो उन्होंने दिया है उसके साथ हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो उन्होंने बोला है कि सम ऑफ दीज नंबर्स इज 27. इन तीनों का सम कैसा है? सम ऑफ दीज नंबर्स इज 27. चलो फिर सम कर लेते हैं तीनों टर्म्स का. तो दैट विल बी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी. ऐसा ही बोला है ना उन्होंने कि सम कर लो तीनों, वो तीनों का सम 27 है. ओपन कर लेते हैं इसको. दिस इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27. इधर से क्या कट हो सकता है? डी और डी कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा? 3a इज इक्वल टू 27. सो a विल बी इक्वल टू 27 ओवर 3. दैट विल बी इक्वल टू 3 9s are 27, है ना. आंसर क्या होगा? 3 9s are 27. That will be our answer. अब that being said, ए तो मिल गया हमको, सही है, लेकिन अभी दूसरा कंडीशन भी यूज कर लेते हैं. हमने सिर्फ पहला यूज किया ये वाला. दूसरा कंडीशन क्या है कि तीनों का प्रोडक्ट 648 है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 648. लेट अस यूज दैट. प्रोडक्ट कितना है? 648 तीनों का. सो दैट इज ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 648 बोल रहे हैं. अब यहाँ पे देखो, पहली ब्रैकेट ए माइनस डी है, लास्ट की ब्रैकेट ए प्लस डी है. तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सही है, ए जैसे के वैसा रहने दो, ए जैसे के वैसा. मैंने खाली क्या किया? ए माइनस डी और ए प्लस डी को यूज करके वैसा सॉल्व किया. नाउ यहाँ पर ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं. दिस विल बी 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 648. एक काम कर लेते हैं, वो जो 9 है ना राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं टू सॉल्व इट. 9 का स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 648 ओवर 9. सो दैट विल बी 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 9 कितने सा 63 होता है? 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 118, 9 2 ज़ा तो 72 बच रहा है. 72 को इधर लेकर आ जाते हैं. 81 माइनस 72 इज इक्वल टू डी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 8 and 1 9, 9d इज इक्वल टू डी स्क्वायर आ जाएगा. तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, नाउ a का वैल्यू आ चुका है, d का वैल्यू आ चुका है. अभी हमको क्या करना है? नंबर्स को ढूंढना है, राइट. अभी नंबर्स को ढूंढने के लिए एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं? बस नंबर को ढूंढना है ना. सो हमारे जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, उसके साथ हम लोग कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर इशू खाली क्या है कि डी के 2 वैल्यूज आ चुके हैं. डी के कितने वैल्यूज आ चुके हैं? 2 वैल्यूज आ चुके हैं. इसलिए हमको 2 कंडीशंस बनानी पड़ेंगी यहाँ पर. सबसे पहला कंडीशन क्या है? इफ a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 3, है ना. तो फर्स्ट टर्म क्या होगी फिर? फर्स्ट टर्म ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट टर्म इज a minus d which is equal to 9 minus 3 which will be equal to 6. सेकेंड टर्म क्या होगी? सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू a which is equal to 9. थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू
ए प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गए 3 टर्म्स। लेकिन अगर इफ ए का वैल्यू 9 है, डी का वैल्यू -3 है, तो तब फर्स्ट टर्म क्या होगी? तब फर्स्ट टर्म विल बी a minus d which is equal to 9 minus of -3 which will be equal to 9 plus 3 which will be equal to 12। सेकेंड टर्म क्या होगी? सेकेंड टर्म that will be equal to a that will be equal to 9। ये देखो कैसा है ना, जो ऊपर आंसर मिले ना हमको ये 6 9 12, उसी का उल्टा आंसर नीचे आएगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन के साथ बताना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। थर्ड टर्म है ना, क्योंकि ऊपर के जो भी आंसर है बस उल्टा आएगा। अब जैसे कि 12 9 आ गया है, तो अभी लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 6 है ना, ऊपर 6 है तो वैसा आएगा। सो दिस इज a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 9 प्लस ऑफ -3 विच विल बी इक्वल टू 6, है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।